नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी के रिवीजन के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करते हैं सहायक भैया। हमने अपनी पिछली क्लास में जर्नल और लेजर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम कुछ सब्सिडरी बुक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने जर्नल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस आपको दी है, आप लोग ट्राई करोगे और यदि आप कुछ प्रैक्टिस चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। सहायक भैया देखिए, जर्नल का अल्टरनेटिव होता है। एक पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका बिजनेस दो अलग अलग प्रकार के नेचर से हो सकता है। एक तो होता है वो बिजनेस छोटा होगा, एक होगा बड़ा। छोटे बड़े से तात्पर्य हम यहाँ पे ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस किया जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब बड़े स्तर पर यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हो और उस समय आपको जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें रखनी होगी, उस समय एक पर्सन जनरली सहायक भैया रखना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, उस कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति अपने सारे ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुकों में रख कर करने की कोशिश करता है, ताकि उसको पर्टिकुलर अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन एक ही जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज उन्हीं सहायक भैयों के बारे में जो हम अपने इस सिलेबस के माध्यम से पढ़ते हैं। हमारे पास टोटली 8 सहायक भैया होती है। 8 सहायक भैया है, जिसके अंदर पहली आती है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्रॉपर जर्नल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। टोटली हमारे पास 8 ऐसी भैया है जिसको हमें मेंटेन करना है। फर्स्ट कैश बुक, जिसके अंदर ऑलरेडी कैश ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है। और फर्स्ट सब्सिडरी बुक्स इज कैश बुक। कैश बुक में आपको सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता है। ये भी जनरली 4 प्रकार की होती है। इसके लिए हम अलग से एक रिवीजन क्लास रखेंगे। वैसे हमने कैश बुक को सेपरेटली अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है हमारे पास में। आप इस प्लेलिस्ट के अंदर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। फिर भी हम उसका एक क्विक रिवीजन के लिए अलग नेक्स्ट क्लास में हम कैश बुक को ही समझेंगे। बात करते हैं परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये चारों ऐसी भैया हैं जो चारों ही गुड्स से रिलेटेड होती है। गुड्स का मीन्स हम ये जानते हैं कि हम जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं, जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, वही हमारे लिए माल है। और ये चारों भैया माल से रिलेटेड होती है। यदि आप माल खरीद रहे हो, अब खरीदने के पास दो स्थितियां, कल भी हमने आपको क्लियर किया था, आज फिर बता देते हैं कि जब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उधार खरीदोगे, नकद खरीदोगे। यदि आपने उसे नकद खरीदा है तब तो ये कैश बुक्स में रिकॉर्ड होगा, बट जब आप उसे उधार खरीद रहे हो, एक बार इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि जब आप माल उधार खरीदते हैं तब हम परचेज बुक में लिखते हैं, और यदि हमने उधार बेचा है तो सेल्स बुक में लिखेंगे। खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हैं तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ माल वापस आता है सेल्स रिटर्न। देखिए, ये चारों ही बुकें बनाने का सेम तरीका होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हम इन चारों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक का है एनसीईआरटी बुक 11th क्लास, जो अपने 11th की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, आपके चैप्टर नंबर है 4th चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 6। मैं आपको बता देता हूँ, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे आप उस प्रश्न को समझिएगा। हम उस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है आपका प्रश्न? आपको प्रश्न में लिखा है सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है। इस प्रश्न में आपको सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। आप एनसीईआरटी की बुक या तो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, यदि नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके पास बुक अवेलेबल है। जो भी सूट होता है, आप दोनों ही मीडियम में से जो भी आपको अच्छा लगे वो बुक डाउनलोड कर सकते हो। और उस बुक में से हम इस सवाल को ट्राई कर रहे हैं। अपना एग्जाम्पल नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 4, एग्जाम्पल 6। ठीक है, यहाँ आपको सेल्स बुक बनानी है। हम सबसे पहले सेल्स बुक बनाते हैं। आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बता देता हूँ मैं आपको। पहला कॉलम बनाना है डेट, फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट,
डिटेल एंड टोटल, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। अब आपके पास अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, हमें पहला पॉइंट यही क्लियर करना है कि आपको सेल्स में लिखना क्या है। तो सेल्स बुक में ओनली हम क्रेडिट सेल्स को ही लिखते हैं, मीन्स जब हम उधार सेल्स कर रहे हैं, गुड्स उधार मतलब माल को उधार बेचा है, उस समय ही आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो अपना पहला ट्रांजेक्शन आता है मेसर्स रोहित स्टोर को उधार बेचा, गुड्स सोल्ड टू मेसर्स रोहित स्टोर। हम माल बेच रहे हैं रोहित स्टोर को। जैसे ही आप बेच रहे हो आपको लिखना है 1 दिसंबर 2017। आपको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, 2017 दिसंबर 1 मेसर्स रोहित स्टोर, ठीक है। और आपके पास इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 325। अब आपने क्या बेचा है उसकी डिटेल दे रखी है आपको क्वेश्चंस में, आप उस डिटेल को यहाँ पे फिलअप करोगे। आपको लिखा 30 किड्स बुक 60 रुपीज पर बुक एंड 20 एनिमल बुक 50 रुपीज पर बुक। देखो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखा है, उस डिटेल को हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखे हैं 30 किड्स बुक एट द रेट रुपीज 20-60 ईच, एंड सेकेंड है आपके पास में 20 एनिमल बुक एट द रेट रुपीज 50 ईच। देखिए आपको सवाल में सबसे पहले लिखा है 60 किड्स बुक, बाल पुस्तकें जिसको हिंदी में लिखा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 60 1800, सेम 20 इंटू 50 1000 रुपीज, टोटल हो गया 2800। यहाँ आपके पास डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। देखिए आपके पास डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं, पहला होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। हमने अपनी पिछली क्लास में भी ये समझाया था। तो यहाँ जनरली आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, कैश यहाँ वैसे नहीं देते क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन उधार होते हैं, तो कैश तो दिया ही नहीं जाएगा, ओनली ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट इस ट्रांजेक्शन में नहीं था आपका। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन इज मेसर्स मीरा स्टोर्स गुड सोल्ड टू मेसर्स मीरा स्टोर, क्रेडिट गुड्स सोल्ड, हमने उधार माल मीरा स्टोर को बेचा है और वो बेचा है 5 दिसंबर। हम यहाँ लिखेंगे दिसंबर 5 मेसर्स मीरा स्टोर। मेसर्स मीरा स्टोर को आपने गुड्स सोल्ड किया है और वो सेल हुई है हमारे पास में 100 ग्रीटिंग कार्ड एट द रेट रुपीज 12 each, and second 50 musical card the rate rupees 50 each। देखिए आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 328। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे 100 इंटू 1200, 50 इंटू 50 2500। अब आप इन दोनों को टोटल करके नीचे लिखाओगे 3700। यहाँ आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, लेस करोगे यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। अब आप इसका 5% कैलकुलेट करोगे, यहाँ से 5% लेस करोगे 185 रुपीज। 3700 का 5% होता है 185, आप यहाँ से लेस कर दो 3515। It is our second transaction is completed. We have two transaction is completed. The first is credit goods sold to Rohit store and second is credit goods sold to Mira store. First one is 30 kids book at the rate 60 rupees per book and 30 animal book 50 rupees per book. Our calculation of first transaction is 1800 and 1000 rupees. So our total amount is 2800. Second one is
100 greeting card, 12 rupees each. So our 1200 amount and 50 into 50 is 2500. Total is 3700. Less from here, trade discount is 5%. 3700 into 5 by 100 plus to 185 and total amount is 3515. दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हमारे. नेक्स्ट अपना थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं. आपको लिखा मेगा स्टेशनर्स को उधार माल बेचा, क्रेडिट गुड्स सोल्ड टू मेगा स्टेशनर्स. हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन आता है. मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. हम लिखेंगे दिसंबर 10 मेसर्स मेगा स्टेशनर्स. ठीक है, मेगा स्टेशनर्स को आप बेच रहे हो. आपने बेचा है 50 राइटिंग पैड 20 रुपीज ईच. हम लिखते हैं 50 राइटिंग पैड. नेक्स्ट है आपका 50 कलर बुक्स and 20 notebook, 20 ink pad, ink pad. अब ये आपने बेचे हैं 50 राइटिंग पैड 20 रुपीज ईच, 30 रुपीज ईच एंड 10 रुपीज ईच. 50 राइटिंग पैड इज 20 रुपीज ईच, 50 कलर पैड color book is 30 rupees each and last 20 ink book is 10 rupees each, 16 rupees each. माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अमाउंट देखने में समस्या रह गई. अब 50 इंटू 20 1000 रुपए, 50 इंटू 30 1500 रुपए और 20 इंटू 16 320 रुपए. आप इनका टोटल करोगे 20 रुपीज इसका अमाउंट आएगा. ठीक है, यहां आप देखोगे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना है आपको. नेक्स्ट अपना अगला ट्रांजैक्शन आता है दिसंबर 19. उसके बीच में आपको एक ट्रांजैक्शन लिखा है दिसंबर 15 को मेसर्स रोहित स्टोर को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू मेसर्स रोहित स्टोर. वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू रोहित स्टोर. हम रोहित स्टोर को माल वापस कर रहे हैं. तो इस ट्रांजैक्शन को हम सेल्स रिटर्न में लिखेंगे, ना कि सेल्स में. सेल्स बुक में ओनली आप गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड करने की एंट्री करते हो, रिटर्न करने की एंट्री यहाँ नहीं होती है. रिटर्न के लिए आपको अलग से बुक मेंटेन करनी है और उस बुक का नाम होता है सेल्स रिटर्न बुक. तो जो गुड्स आपका रिटर्न हुआ है उसके लिए हम अलग बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक. इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलग से बुक मेंटेन करेंगे. तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. 19 दिसंबर मेसर्स आभा ट्रेडर्स, क्रेडिट गुड्स सोल्ड टू मेसर्स आभा ट्रेडर्स. हमने आभा ट्रेडर्स को माल बेचा है. अब कितना बेचा है तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे मेसर्स आभा ट्रेडर्स, आभा ट्रेडर्स. अब कितना बेच रहे हो तो आपको लिखा 100 कार्ड्स बुक, 100 कार्ड्स बुक एट द रेट रुपीज 10 each, rupees 10 each. And second one is 50 notebook. देखिए इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रुपीज 30 each. ये जो ट्रांजैक्शन है आपको इस बुक में इसका वैल्यू दे रखा है 35 each. वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप 35 की जगह 30 कर लीजिएगा. जो 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर को मेसर्स आभा ट्रेडर्स को जो आपने गुड्स सोल्ड किया उसके अंदर नोटबुक सोल्ड हुई है 50 नोटबुक एट द रेट 35 दे रखा आपको. आपको इन क्वेश्चन 35 है, आप उसे बदल के 30 कर लीजिएगा. थोड़ा सा मिसप्रिंट है वो सवाल में, अमाउंट मिस्टेक दे रखा है, आप उसको चेंज कर लीजिए, 30 कर लीजिएगा उसको. अब हम उस क्वेश्चन को एज ए 30 रखकर सॉल्व करेंगे. आपका वैल्यू हो गया 100 इंटू 10 1000 रुपीज, 50 इंटू 30 1500 है, टोटल 2500. लेस करोगे यहां से ट्रेड डिस्काउंट 5%, 125
तो वैल्यू आएगा आपके पास में 2375। तो ये था आपका 19 दिसंबर। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि प्रॉपरली दिख पाए आपको तो। नेक्स्ट इससे आगे वाला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और सेल्स रिटर्न बुक तैयार करते हैं। Our last transaction is goods credit sold to भारती स्टोर। ये आपका ट्रांजेक्शन हुआ है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को आपने भारती स्टोर को गुड्स सोल्ड किया है। हम यहाँ पे लिखेंगे 26 दिसंबर बेसर्स भारती स्टोर, मेसर्स भारती स्टोर सॉरी 22 दिसंबर, एक बीच में मिस हो गया। 22 दिसंबर मेगा स्टोर, मेगा स्टेशनर्स। पहले हम 22 वाला कर लेते हैं। मेसर्स मेगा स्टेशनर्स, मेगा स्टेशनर। आप उसको सेल कर रहे हो टू कलर देखो यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये भी इस पृष्ठ में ये भी मिसप्रिंट है। 22 को आपने सेल नहीं किया है, वो आपका सेल्स रिटर्न है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चंस के अंदर। आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में उसको थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है। ये आपके पास मेगा स्टेशनर्स को रिटर्न किया हुआ है, हमने सेल नहीं किया, उसको रिटर्न किया है। लाइन गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा गुड्स रिटर्न टू मेगा स्टोर। उसका कारण ये है कि देखो हमको ये कैसे पता चला कि ये मिसप्रिंट है, तो आपके यहाँ पे इनवॉइस नंबर ना देकर क्रेडिट नोट दिया हुआ है। 22 दिसंबर में आपको लिखा क्रेडिट नोट नंबर। जब क्रेडिट नोट नंबर है मींस क्रेडिट नोट आप जब गुड्स रिटर्न करते हो तब बनता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तब बनता है, और इनवॉइस जब हम गुड्स परचेज एंड सेल्स करते हैं तब बनता है। तो सवाल में आपको यहाँ पे 22 में आपको लिखा है क्रेडिट नोट, इसका मीन्स आपके पास में ये एंट्री है जो आपने रिटर्न की है, ये गलत मिसप्रिंट है, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल हम 26 को ही सॉल्व करेंगे। 26 का आपका अमाउंट होगा या जो ट्रांजेक्शन है उसको वापस लिखते हैं। मेसर्स भारती स्टोर, आप लिखोगे 26 दिसंबर मेसर्स भारती स्टोर। आपने उसको बेचा है 100 ग्रीटिंग कार्ड एट द रेट ₹20 ईच, और सेकंड पे है आपका 100 फैंसी लिफाफे, फैंसी एनवेलप एट द रेट ₹5 ईच। पर लिफाफा आपके 5 रुपए का है, ₹5 ईच। अब आपका ये हो गया 2000 100 इंटू 5 500 2500, ये कंप्लीट होता है। अब जब आपकी सेल्स बुक कंप्लीट हो गई, आपको लास्ट में यहाँ एक लाइन खींच के टोटल लगाना पड़ेगा। आप यहाँ लिखोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 31 दिसंबर को आप एंट्री करोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट की जो टोटल साइड है उसका पूरा टोटल लगाना है और आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आपका टोटल आएगा 14,010 रुपीज़, 14,010 रुपीज़। आप एक बार लगा के चेक कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन सेल्स बुक कंप्लीट होती है। अब हम ऐसा का ऐसा सेल्स रिटर्न बनाते हैं। देखो सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न में क्या फर्क होता है, तो सेल्स बुक के अंदर आपने जो गुड्स सोल्ड किया था उसको लिखते हैं, सेल्स रिटर्न के अंदर गुड्स रिटर्न किया हुआ अमाउंट लिखा जाता है। हम आपको सेल्स रिटर्न बुक बना के समझाते हैं, फिर इसका लेजर समझेंगे। फिलहाल हम सेल्स रिटर्न बुक समझते हैं, इसी क्वेश्चंस को लेकर क्लियर करेंगे।
हमने लिखा सेल्स रिटर्न बुक। देखो इनमें कितना चेंज होता है वो समझ लीजिए। यदि आप इसमें परचेज बुक बनाते तो भी सेम लिखते हैं, काम करने का तरीका तीनों का सेम ही है। परचेज हो परचेज रिटर्न है, सेल्स है सेल्स रिटर्न है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जहां आपने सेल्स लिखा है वहां आपको परचेज लिखना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं। सेल्स बुक में क्रेडिट सोल्ड आता है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आता है। परचेज रिटर्न में क्रेडिट गुड्स रिटर्न किया हुआ आता है, और सेल्स रिटर्न में आपका गुड्स रिटर्न जो आपने रिसीव किया उसको लिखा जाता है। हम यहाँ लिखते हैं सेम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, इनवॉइस नंबर, यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट नोट लिखना होता है, अमाउंट, सेम डिटेल एंड टोटल। यह आपका फॉर्मेट है। अब आपको लिखना कैसे है, तो वही सेम आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन था रोहित स्टोर। आपने 10 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को एंट्री करी थी, गुड्स रिटर्न टू रोहित स्टोर 2017 दिसंबर 15, मेसर्स रोहित स्टोर्स। आपका जो क्रेडिट नोट नंबर है वो है 201। आपने क्या रिटर्न किया, तो टू किड्स बुक at the rate ₹60 each, and second is one animal book the rate ₹50 each। वो आपके 2 into 60 120 and 1 into 50 50 170 रुपीज। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन 22 दिसंबर। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपका होगा मेगा स्टेशनर्स। दिसंबर 22 मेसर्स मेगा स्टेशनर्स। आपने उसको सेंड किया है, गुड्स रिटर्न किया उसने आपको, और क्रेडिट नोट है 204। आप लिखोगे 204। उसने क्या भेजा है, तो 100 कलर बुक्स 2 कलर बुक्स 2 कलर बुक्स at the rate ₹30 each 30 रुपीज ईच। तो ये हो गया आपका 60, 30 इंटू 2 60 रुपीज। अब आपको इसमें और कोई नहीं दिया हुआ है। इसी ट्रांजेक्शन को आप देखोगे तो और कुछ भी नहीं है। आपके आंसर में 150 लिखा हुआ है, और बुक में आपको लिखा हुआ है 2 into 30। तो ये भी मिसप्रिंट है, 2 की जगह 5 कर लीजिएगा। आपको सवाल पूरा ही मिसप्रिंट है। आपके जो 2 कलर बुक है उसको काट के 5 कर लीजिएगा, 5 कलर बुक। हम इस प्रश्न को आपके आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपके आंसर में जो लिखा है उसको यदि आप लाते हो तो ऐसी कंडीशन में आप उसको 2 की जगह 5 कर लीजिए। मिसप्रिंट है इसमें भी आपका, आपने 5 कर दिया है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 150। इसमें डिस्काउंट नहीं था तो आपको एज इट इज 150 लिखना है। नेक्स्ट लास्ट है आपका था आभा ट्रेडर्स। गुड्स रिटर्न टू आभा ट्रेडर्स, और आभा ट्रेडर्स को आपने माल भेजा है। आप लिखोगे दिसंबर 30, मेसर्स आभा ट्रेडर्स। मेसर्स आभा ट्रेडर्स आपने सेंड किया 20 कार्ड बुक the rate ₹100 each 10 each, and second is 5 notebook the rate ₹30 each,
आपने नोटबुक का 30 रुपये लिया है, आप यहाँ से लेस करोगे, आप इसका अमाउंट कैलकुलेट करोगे 20 इंटू 2 200, 5 इंटू 30 150, 35 लेस ट्रेड डिस्काउंट रेट 5%, इसका 5% निकालोगे 17.5 होता है, का अमाउंट आता है 17.5, लेकिन आप उसे 17 लिख दीजिएगा, 0.5 को अप्रोक्स कर लिया, 333 आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पे टोटल करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नीचे लिखना आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इस पूरे की टोटल लगा के आपको लिखना होगा। ये था आपका सेल्स रिटर्न बुक। अब हम इससे लेजर समझते हैं। आपके सेल्स रिटर्न का टोटल आ रहा है 653। अब हम इससे लेजर समझते हैं। आप इसका लेजर कैसे बनाओगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपको इसको इसके अंदर भी आपको लास्ट वाली डेट को लिखना है, ऑन 31 दिसंबर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज, सेल्स, इन सब से भी लेजर बनाई जाती है। आपको इसका लेजर कैसे तैयार करना है, तो इसके लेजर के लिए आप पर्टिकुलर पहले तो जो बुक बनाई है उसका खाता खोलोगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे सेल्स बुक खोली, सेल्स और से परचेज बुक है, सॉरी सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न थी, तो पहला अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट। हम यहाँ पे लेजर में सेल्स अकाउंट बनाते हैं। आप सेल्स अकाउंट बनाओगे, अकाउंट का कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है इसका, और एज इट इज आपको परचेज सेल्स रिटर्न भी बनाना है। ये तो आपका सेल्स अकाउंट था, इस जगह ऐसा आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनाना होगा। हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके बाद आपके पास जितने लोग या जितनी पार्टीज आई है इनसे रिलेटेड भी अकाउंट बनाना है। जैसे सबसे पहला था मेसर्स रोहित स्टोर, मेसर्स रोहित का खाता खुलेगा। उसके बाद आपके मीरा स्टोर का खाता खुलेगा, मेसर्स मीरा स्टोर, आप मीरा का खाता खोलोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको मेगा का खोलना होगा, मेसर्स मेगा स्टेशनर्स। मेगा के बाद आपको आभा का खोलना है, आभा स्टोर्स, मेसर्स आभा। आभा के बाद आपको भारती स्टोर भी खोलना है। मीन्स जितनी पार्टीज है उन सबके खाते खुलेंगे, जितनी पार्टीज आपके पास में है सबके खुलेंगे। पहले मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको भारती का भी समझाएंगे। सबसे पहले सेल्स अकाउंट। देखिए आपके सेल्स बुक का जो टोटल आया था, अभी हमने जो टोटल निकाली थी, उस टोटल को यहाँ पे आपको पोस्टिंग करनी है। कैसे करोगे, तो आपको याद होगा आपने सबसे नीचे लिखा था सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हमने एंट्री करी थी सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑन 31 दिसंबर। तो हम यहाँ पे करेंगे 2017 31 दिसंबर, क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, आपको ये एंट्री करनी है। ऑन 31 दिसंबर 2013 in credit side of sales account we are writing the buy sundry as per sales book। आपको एक लाइन लिखनी है बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, और इसका अमाउंट लेना है जो सेल्स बुक की टोटल थी 14,010 रुपए। आपको ये करके छोड़ दीजिएगा। ऐसा का ऐसा सेल्स रिटर्न के अंदर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखा था आपने, तो आप यहां पे लिखोगे डेबिट साइड में 2017 दिसंबर 31 टू सन्ड्री एज पर
सेल्स रिटर्न बुक 653, ये वाला अमाउंट लिख के इसको कंप्लीट करना है। तो पहला पॉइंट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जिस बुक को आपने बनाया है उससे रिलेटेड लेजर में खाता खोलना है। और यदि आप परचेज बुक बनाते तो आपको परचेज अकाउंट खोलना होता, से परचेज रिटर्न बनाते तो परचेज रिटर्न खोलना होता। परचेज बुक होती तो उसके डेबिट में लिखते, परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखा जाता है, सेल्स क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में। अब आपका रोहित ब्रदर्स, आपने रोहित ब्रदर्स से खरीदा था, सॉरी रोहित स्टोर, सॉरी बेचा था आपने। जैसे ही आपने बेचा था 2017 दिसंबर 1 टू सेल्स, आपने रोहित को सेल्स किया था। अब कितना सेल्स हुआ था, तो रोहित का टोटल वैल्यू लिखोगे 2800, और आपने रोहित से रिटर्न भी हुआ है, रोहित ने आपको माल दिया भी है। जब वो देता है तब एंट्री करते हैं हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित स्टोर। हमने उसको बेचा था, उस समय हमारी एंट्री हुई थी सेल्स अकाउंट रोहित स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारा रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये एंट्री होगी आपकी 2017 दिसंबर 15 बाय सेल्स रिटर्न, और अमाउंट है इसका आई थिंक 170 रुपीज, इसका अमाउंट था 170, तो आपने 170 लेके कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट अकाउंट ट्राई करोगे, अपना नेक्स्ट अकाउंट है मिस्टर मिसेज मीरा। सेल्स डेबिट नहीं हुआ है, सेल्स डेबिट नहीं होता है, एंट्री हुई है रोहित है स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहित डेबिट हुआ है, सेल्स डेबिट नहीं, रोहित डेबिट हुआ है, इसलिए रोहित के डेबिट साइड में लिखा टू सेल्स। जर्नल एंट्री होती है ना इसकी, आप जर्नल एंट्री सोच लीजिए 1 मिनट के लिए, आपकी एंट्री होती है रोहित स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहित पाने वाला है, माल जा रहा है, इसीलिए आपको टू सेल्स लिखना है। रोहित को ध्यान रखना है, सेल्स को नहीं। रोहित डेबिट हो रहा था डेबिट साइड में, सेकेंड एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित होता था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित था, इसीलिए आपको बाय की साइड में लिखना बाय सेल्स रिटर्न। ऐसा का ऐसा इनमें भी करना है, सेम वर्क आपको इन अकाउंट में भी करना होगा। जैसे आपका मीरा स्टोर है, तो मीरा स्टोर से आपने गुड्स सेल किया था, तो आप लिखोगे टू मीरा टू सेल्स, मीरा स्टोर में आपको लिखना है टू सेल्स, अमाउंट आएगा आपका 3515 रुपीज। ऐसा का ऐसा इस मेगा स्टेशनर्स में भी लिखेंगे, इसमें आएगा टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, और इनका पर्टिकुलर जितना टोटल था वो लिख दीजिएगा। जिन्होंने रिटर्न किया है उनके लिए बाय में लिखना है, जैसे आपके मेगा ने किया था तो मेगा के बाय में आएगा बाय सेल्स रिटर्न 150, आभा ने किया बाय सेल्स रिटर्न 333, इसका जो आपका अमाउंट आ रहा था 275, इसका मेगा का जो आप अमाउंट देख लीजिएगा, भारती का अकाउंट बना लीजिएगा। इस तरह से आपका सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्रियां होती है, और सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बुकें बनती है, सेल्स बुक बनती है। यदि कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, सवाल ट्राई करना है, मेहनत करनी है, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। हम अपनी अगली क्लास में कैश बुक का हल्का रिवीजन करेंगे, कैश बुक से रिलेटेड पॉइंटों को क्लियर करेंगे। इनसे रिलेटेड और भी कोई यदि आपका डाउट है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।